तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था बोनस शेयर को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे राइट इशू शेयर्स। व्हाट इज़ राइट इशू शेयर्स? A right issue shares is a way for companies to raise additional capital by offering existing shareholders the chance to purchase more shares directly from the company at a price lower than the market value. This approach gives the shareholder opportunity to increase their holding proportions to their current ownerships. The number of additional shares that the shareholder can acquire depends on the number of shares they already own. देखो, एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ आपको। अब आप सोचोगे बोनस शेयर भी तो इसी तरीके से था, है ना। राइट इशू भी वही है भाई, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है पैसे को बढ़ाने के लिए, उनको कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो करते हैं। बोनस शेयर भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है पैसे को बढ़ाने के लिए। इनमें अलग क्या है, डिफरेंस क्या है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। फिलहाल हम राइट इशू शेयर ही समझते हैं। राइट इशू शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी अपने एडिशनल कैपिटल को बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है कम प्राइस पे, जो मार्केट वैल्यू जो उन शेयर की है उससे कम प्राइस पे शेयर्स इशू करती है। अप्रोच होती है ये शेयर होल्डर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है कि वो अपने ओनरशिप का प्रपोर्शन बढ़ा लें। और जो एडिशनल शेयर्स हैं शेयर होल्डर को जो मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं जितने उनके पास पहले शेयर हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको आगे शेयर ऑफर किए जाते हैं, आगे शेयर्स उनको मिलते हैं जो एडिशनल शेयर होते हैं। ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। राइट इशू आपको मार्केट वैल्यू से कम में शेयर मिल रहा है और आप अपना ओनरशिप का प्रपोर्शन बढ़ा सकते हो उन शेयर्स को परचेज करके। और इससे कंपनी क्या करती है, एडिशनल कैपिटल मिल जाती है उसको और ज़्यादा पैसा अगर ज़रूरत होती है तो वो पैसा मिल जाता है। फीचर्स ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स, सबसे पहले आता है डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन प्राइस। वन ऑफ द डिफाइंड फीचर ऑफ अ राइट इशू इज द ऑफरिंग ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंटिंग प्राइस कंपेयर टू द करंट मार्केट वैल्यू। दिस डिस्काउंट सर्वाइज एज अ कंसिस्टेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड सब्सक्रिप्शंस टू द न्यू शेयर्स टू डिस्काउंटेड प्राइस कैन बी अट्रैक्टिव एंड क्रेज पार्टिसिपेशन इन द इशुएंस। देखो, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर को अच्छा है, मार्केट वैल्यू से कम में शेयर मिल रहे हैं और मार्केट वैल्यू से कम में शेयर मिल रहे हैं और उनका प्रपोर्शन भी बढ़ रहा है, वो ओनर भी ज़्यादा के हो रहे हैं। तो वो चीज़ शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट होता है कि भाई हाँ। और जब आपको ये है कि जब आपको कोई चीज़ सेल में मिलती है, कम में मिलती है, तो आप उससे अट्रैक्ट भी होते हो और आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो उन शेयर को परचेज़ करने के लिए। तो शेयर होल्डर ज़्यादा इनक्रेज करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उस शेयर को परचेज़ करने के लिए जब आपको कोई चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है। तो proportional allocation, the allocation of right is typically proportional to the number of shares shareholder already hold. For example, the stock you bought recently has declared 1:5 right issues. This means you have the option to buy one new shares for every 5 shares you currently own. For example, instead, if you hold 300 shares, you are eligible to purchase 60 additional shares at a predetermined price set by the company. देखो, एडिशनल शेयर्स आपको मिलते हैं तो वो जितना प्रपोर्शन आपको पहले ऑलरेडी दे रखा है उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली ही मिलते हैं। जैसे कि आपका रेशो 1:5 है, 1:5 में आपने ले रखे हैं तो इट मीन्स आपके पास आप नए शेयर ले सकते हो एवरी 5 शेयर्स जो आपने करंटली ओन किए हैं। और या फिर 300 शेयर हैं आपके पास तो आप एलिजिबल हैं 60 एडिशनल शेयर्स लेने के लिए जो कंपनी ने पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस कंपनी ने सेट किया है उस पर परचेज करने के लिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ ऑफ फंड्स, कंपनीज हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग हाउ टू यूज़ द फंड्स raised through the right issues, whether it is for financing a new project, reducing debts, or strengthening the company's financial positions. The capital raised can be directed according to the company's strategy प्रायोरिटीज़। देखो, कंपनी की स्ट्रेटजीज और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली ही राइट इशू किया जाता है शेयर्स को। राइट इशू क्यों किया जाता है? या तो आपको फंड्स बढ़ाने हैं, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, नया किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, या आपको आपके जो डेट्स हैं, जो उधार हैं, उनको कम करना है, उनको चुकाना है, कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना है, तभी आप राइट इशू करते हैं शेयर्स का कि भाई अभी हमें पैसे की ज़रूरत है कैपिटल को बढ़ाने के लिए। आप कंपनीज की स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली राइट इशू करते हैं। Tradability of rights, in some cases right issue to existing shareholders can be traded on the stock exchange. These allow shareholders who do not wish to subscribe to the new shares to sell their rights to their
other investors who may find value in the purchasing additional shares at a discount। देखो, ट्रेडिबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा कि भाई, राइट्स का मतलब क्या होगा कि आप जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो नहीं लेना चाहते डिस्काउंट के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, वो खुद करते हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन शेयर्स को दे देते हो कि भाई आप जिसको भी अगर लेना है तो वो ले सकता है नए शेयर्स। तो जो भी नया इन्वेस्टर्स होगा वो उसको दिखेगा भाई डिस्काउंट पे मिल रहा है, एडिशनल शेयर्स मिल रहे हैं, वो परचेज़ कर लेगा। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब मूड नहीं है लगा लो, या उनको मन नहीं है कि हमें नहीं लेना है, तो फिर वो अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और वहाँ से फिर अलग इन्वेस्टर्स उनको परचेज़ कर सकते हैं। Frame for exercise, there is a specified time frame during which existing shareholder can exercise their rights and subscription to the new shares. These time frames is critical and shareholder must act within the stipulated period. If they choose not to exercise their rights during this window, their rights may be expire। देखो, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है कि देखो, आपको ये तो नहीं है कि आपको जब भी सेल लगती है, डिस्काउंट मिलता है किसी भी चीज़ पे, तो एक स्पेसिफाइड टाइम फिक्स किया जाता है कि भाई 4 दिन तक डिस्काउंट है, या 3 दिन की मेगा मार सेल, आपकी जो भी सेल्स होती हैं। तो इसी तरीके से एक टाइम फ्रेम फिक्स किया जाता है कि डिस्काउंट सिर्फ इतनी डेट तक है, मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि भाई 3 दिन तक है, 6 दिन तक है, 4 दिन तक है, 1 महीने तक डिस्काउंट चलेगा। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ले रहे हो उन शेयर्स को तो सही है, अगर नहीं ले पा रहे हो तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है, फिर वो नहीं मिलते हैं। Impact on share price, the announcement and exhibitions of a right issue can have an impact on the company's share price. Intellectually, the shares price may expiring a decline due to the depletion effect of new share are issued at a discounting price. However, if the fund raised are used effectively and contribute the company growth, it कैन बी द पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन फॉर द शेयर प्राइस। देखो, वैसे तो अगर आप अनाउंस करते हो डिस्काउंट के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर के प्राइस के ऊपर, क्योंकि आपने कई बार कहते हुए सुना होगा लोगों को कि भाई अगर कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है, कोई चीज़ सेल पे मिल रही है, तो वो अच्छी नहीं होती है। तो इसी तरीके से शेयर्स के प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट अगर आपकी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू करने के बाद ग्रोथ करती है और अच्छा काम कर रही है, इफेक्टिवली रन कर रही है, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन मिल सकती है शेयर्स के प्राइस के अंदर। देन रीज़न फॉर है राइट इशू ऑफ शेयर। क्या रीज़न होता है राइट इशू करने का, क्यों ज़रूरी है भाई डिस्काउंट के ऊपर आपके शेयर्स को राइट मतलब इशू करना। सॉरी, अ कंपनी माइट डिसाइड टू कंडक्ट ए राइट्स इशू ऑफ शेयर्स एट सेवरल रीजन्स। कैपिटल एक्सपेंशन सबसे पहला मेन रीज़न तो ये होता है कि पैसे को बढ़ाना। अगर कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हो, डेट्स इशू कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप राइट इशू करते हो। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन ऑफ अ कंपनी टू अनाउंस अ राइट इशू इज़ टू रेज एडिशनल कैपिटल। दिस कैपिटल कैन बी यूज टू फॉर वेरियस पर्पज सच एज फंडिंग, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, एक्वायरिंग न्यू एसेट्स और सपोर्टिंग सर्च एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव। आपको बताया कि राइट इशू हम इसलिए करते हैं कि भाई कोई नया प्रोजेक्ट हमें करना है, नई एसेट्स परचेज करनी है, या कोई डेवलपमेंट करना है, तो कैपिटल को लेने के लिए हम राइट इशू करते हैं। या फिर डेट रिडक्शंस के लिए कंपनी में ओपीडी फॉर अ राइट इशू टू डिडक्ट एग्जिस्टिंग डेट बाय यूजिंग द फंड रेज टू पे डाउन डेट। द कंपनी कैन इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल हेल्थ और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड एनहेंस इट्स क्रेडिट वर्थनेस। डेट्स को पेमेंट करने के लिए, मतलब जो भी आपके उधार हैं उनको चुकाने के लिए, बहुत ज़्यादा हो गई है उनको चुकाने के लिए आप राइट इशू करते हो, ताकि आपके जो डेथ हैं, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, आपके इंटरेस्ट जो एक्सपेंशन है वो कम हो जाए, और आपकी कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस इंप्रूव हो, मतलब कि और उधार लेने की कैपेसिटी इंप्रूव हो। जब आप उधार देंगे तभी तो उधार लेने की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। तो डेट को चुकाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट, अ कंपनी माइट अनाउंस अ राइट इशू टू मेक स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट। दिस कुड इंक्लूड एंट्रिंग न्यू मार्केट, एक्वायरिंग कम्प्लीमेंट्री बिजनेस और इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी टू स्टे कम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री। अगर आपको कम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर रहना है तो आप कई बार ऐसी चीज़ें करनी होती हैं कि आपको एग्जिस्टिंग करने के लिए पैसा उठाना पड़ता है मार्केट से, तो उसी तरीके से राइट इशू किया जाता है ताकि आप कंपटीशन में रहें, नई टेक्नोलॉजी को लेके आ सकें, और उस नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो इसलिए आप राइट इशू शेयर्स को करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगी, अगर कोई भी चीज़ सेल या डिस्काउंट पे इशू की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ओनर को फ़ायदा नहीं हो रहा होता है।
कंपनी या ओनर को फ़ायदा हो रहा होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन केस वेयर अ कंपनी नीड टू बूस्ट इट्स वर्किंग कैपिटल, अ राइट इशू कैन प्रोवाइड द नेसेसरी फंड्स। एडवोकेट वर्किंग कैपिटल इज essential for day to day operations, and a rights issue can ensure liquidity। देखो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की आपको ज़रूरत है। जो आपके डे टू डे ऑपरेशन है वो अच्छे से नहीं डन हो पा रहे हैं, इतना पैसा आपके पास नहीं आ रहा है कि आपके जो डे टू डे के काम हैं उनको आप कर पाएँ रेगुलर बेसिस पे जो भी आपके काम होते हैं, तो उनके लिए राइट इशू किए जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनीज इन इंडस्ट्री रिलीवेंट ऑन इनोवेशंस में यूज फंड्स फ्रॉम ए राइट इशू टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस एंड स्टेइंग अहेड इन ए रैपिडली इवैल्यूएशन मार्केट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कि भाई जो और कंपनीज हैं वो नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी को भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप राइट इशू शेयर्स को करते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको, और आप मार्केट के अंदर इवेलुएट होते रहें। क्योंकि मार्केट आज के टाइम पे अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भी चेंज होना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। Market condition and opportunity. Favorable market condition or specify investment opportunity may promote a company to issue rights. It allow the company to capitalize on positive market sentiments or make advantages of strategy opportunity that arise. मार्केट कंडीशन और अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा करने के लिए, प्रमोट करने के लिए राइट इशू शेयर्स को इशू किया जाता है। कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, एक पॉजिटिव मार्केट स्टेटमेंट को रखने के लिए और एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाती है और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देती है। डिस्काउंट में अगर कोई चीज़ आ रही है तो आपको तो ये लगता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, नई मार्केट कंडीशंस के लिए कंपनी राइट इशू शेयर्स को इशू करती है। Dilutions management. While a right issue can dilute the ownership percentage of existing shareholder, it allows them to maintain their proportional stake by participating in the issuance. This approach minimize the impact of dilutions on existing shareholder. Dilutions का मतलब क्या होता है? वैसे कम करना, मतलब किसी के प्रपोर्शन को कम करना। तो शेयर होल्डर डिल्यूशन को मैनेज करता है कि अगर किसी भी शेयर होल्डर का प्रपोर्शन कम हो रहा है और उनकी ओनरशिप कम हो रही है, तो उस ओनरशिप को बढ़ा देता है राइट इशू शेयर कि भाई डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं और आप उनको परचेज़ कर लो, तो आपकी ओनरशिप बढ़ जाएगी। तो शेयर होल्डर डिल्यूशन को मैनेज करता है। डिल्यूशन का मतलब हो गया, अगर शेयर होल्डर्स का जो शेयर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी वो कम हो रही है, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए शेयर राइट इशू शेयर है वो काम करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया राइट इशू शेयर होता क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, रीज़न क्या होता है राइट इशू शेयर को करने का। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बोला था बोनस शेयर और राइट इशू शेयर सिमिलर ही होते हैं, तो इनका डिफरेंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो को तो समझेंगे। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।